हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना आप अकाउंट्स का एक कदम भी नहीं चल सकते। यानी कि अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ ऐसे बेसिक वर्ड जब तक आप अकाउंट्स पढ़ते रहोगे तब तक आप उनका यूज करते रहोगे। इसका मतलब यह है कि इस चैप्टर को पढ़े बिना आप अकाउंटेंसी का एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो ऐसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। टी.एस. ग्रीवाल बुक जो हमारे राइटर है उसके अंदर ये सेकंड चैप्टर आपको मिलेगा। चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और एग्जाम के अंदर कई सारे वर्ड इसके अंदर से आ जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम बेसिक अकाउंटिंग टर्म, चैप्टर नंबर 2 है हमारा 11th क्लास का। ठीक है, अकाउंट्स का। और आज हम इसका पार्ट नंबर 1 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जरा समझते हैं। पार्ट नंबर 1 में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं असेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, असेट्स का मतलब हम लोग समझने वाले हैं। देखो, दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो विदाउट असेट्स स्टार्ट हो जाए। असेट्स के बिना दुनिया का कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। जो एक कपड़े की दुकान होती है ना, तो एक कपड़े की दुकान में वो दुकान वाला अपने दुकान में एक काउंटर रखता है। ठीक है, अपनी दुकान के अंदर लाइट लगाता है, फैन लगाता है, अपनी दुकान में एसी लगाता है और साथ में बहुत सारे कपड़े खरीद के लेकर आता है दोबारा बेचने के लिए। सब क्या हैं, उसके असेट्स हैं। एक फर्नीचर के शोरूम में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि फर्नीचर के शोरूम में एसी लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है। इसके अलावा उसकी दुकान में एक मैट बिछा हुआ है, पानी पीने के लिए एक वाटर कूलर लगा हुआ है। इसके अलावा जो एसी का शोरूम है वो एक बिल्डिंग के अंदर है, वो बिल्डिंग भी मान लो उस बंदे की है। ठीक है, इसके अलावा उसकी दुकान में बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिसको वो बेचेगा, जैसे अलमीरा हो गया, इसके अलावा सोफा सेट हो गया, इसके अलावा चेयर हो गई, मेज हो गई, बेड हो गया, ये सारी चीजें वो बेचेगा। तो ये सब क्या है, उसका असेट्स है। दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो विदाउट असेट्स स्टार्ट हो जाए। असेट्स के बिना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता और कोई बिजनेस चलाया नहीं जा सकता। तो अकाउंट्स के अंदर, बिजनेस के अंदर हम असेट्स के बिना किसी बिजनेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब ये असेट्स की डेफिनेशन क्या है जरा समझते हैं। असेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सबसे पहली बात इसके अंदर याद रखना है कि असेट्स वो होता है जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। असेट्स पे हमारा राइट होता है विच आर ओड और कंट्रोल। असेट्स पे हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, किसका, बिजनेस का। एक बिजनेस के लिए असेट्स वो चीज होती है जो उसको फ्यूचर के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। हर वो चीज जिससे बिजनेस को कहीं ना कहीं फ्यूचर में पैसों से जुड़ा हुआ क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो उसका असेट्स है। जस्ट लाइक अब मैं यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे इस बोर्ड की ज़रूरत होती है। इस बोर्ड की मदद से मैं बच्चों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर मुझे उनकी फीस अर्न होती है। इसका मतलब ये बोर्ड मुझे पैसा कमाने में मदद कर रहा है। तो ये बोर्ड भी क्या है, मेरा एक तरीके से असेट्स है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मान लो ये पेन है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी मेरा असेट्स है। अच्छा, मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर लगा हुआ एसी, मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर लगा हुआ फैन, मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर लगा हुआ डेस्क, ये सारी चीज़ें मुझे मैं इनकी मदद से ही क्या करता हूँ, अपने बिजनेस को चला रहा हूँ और ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। यानी कि इनकी मदद से मैं क्या कमा पा रहा हूँ, पैसे कमा पा रहा हूँ। तो इसलिए हम इसको कहते हैं असेट्स। असेट्स पे हमारा राइट होता है। राइट का मतलब कि जिस चीज़ के हम मालिक होंगे सिर्फ वही मेरा असेट्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर मेरा इंस्टीट्यूट है मैंने उसकी बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, ठीक है, रेंट पे ले रखी है। तो इसका मतलब मैं उस बिल्डिंग का ऑनर नहीं हूँ, मैं उस बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए क्या दे देता हूँ, रेंट दे देता हूँ। अगर वो बिल्डिंग मेरी खुद की होती तो ही वो मेरा असेट्स कहलाएगा। हम जिस चीज़ के ऑनर नहीं है वो चीज़ हमारा असेट्स नहीं हो सकता। दूसरे नंबर की बात, कोई भी चीज़ जब हमारे कंट्रोल में होती है तो ही वो हमारा असेट्स है। अगर वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो हमारा असेट्स नहीं हो सकता है। जस्ट लाइक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई चीज़ मान लो उधार ले लेती है या फिर क्या कर लेती है, हम किराए पे किसी चीज़ को ले लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो चीज़ हमारे पास रहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीज़ हमें वापस करनी पड़ जाती है। इसका मतलब उस चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे मैंने एक बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल दिया, अगर आपने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है तो बिल्डिंग आपके पास उसकी पोजीशन है, लेकिन एक्चुअली में उसका कंट्रोल किसी और बंदे के हाथ में, तो वो आपका असेट्स नहीं हो सकता। असेट्स के लिए 3 एलिमेंट्स होना जरूरी है। असेट्स आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, असेट्स पे आपका राइट होता है और असेट्स के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। अगर आप किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन उसके कंट्रोल आपका नहीं है तो आपका असेट्स नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, असेट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। असेट्स में हम बोल सकते हैं लैंड, जो जमीन हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा कोई बिल्डिंग, वो भी असेट्स होता है। इसके अलावा मशीनरी, इसके अलावा कोई प्लांट। ठीक है, इस दुकान के अंदर दिखने वाली सारी चीजें असेट्स है। जैसे उस बंदे ने काउंटर का इस्तेमाल कर रखा है, असेट्स है। कंप्यूटर रिकॉर्ड करने के लिए असेट्स है। और अपनी दुकान के अंदर जो भी है, लेडी पर्स बेच रहा है, टॉप बेच रहा है, सूट बेच रहा है, हुडीज बेच रहा है और सैंडल्स बेच रहा है, ये सब इसका क्या है, एक तरीके से असेट्स। इसकी दुकान में रखा हुआ पैसा भी एक तरीके से असेट्स है। और साथ में
कई बार जो गुडविल होती है वो भी असेट्स होती है। गुडविल का मतलब क्या होता है, कई असेट्स तो ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं और कई असेट्स ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। जस्ट लाइक किसी एक लोकेशन के ऊपर या फिर किसी एरिया के अंदर कोई मिठाई वाला बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो लोग क्या करते हैं, उसकी माउथ पब्लिसिटी करते रहते हैं कि भाई मिठाई खाएंगे तो हम वहीं की खाएंगे। तो इस माउथ पब्लिसिटी की वजह से भी उसको क्या होता रहता है, फायदा होता रहता है उसके नाम की वजह से। तो उसका नाम दिखता नहीं है लेकिन फिर भी उसके नाम की वजह से उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो ये भी क्या है, उसकी एक असेट्स है। असेट्स के 3 मेन एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए और असेट्स के कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला मशीनरी, हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला लकड़ी का कोई भी सामान, फर्नीचर, स्टॉक, दुकान के अंदर जितनी भी चीज़ें हम बेचते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। कैश और बैंक, इसी तरह गुडविल, कॉपीराइट, ये सब हमारा असेट्स होता है। अब आ जाते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ असेट्स पे। असेट्स के मेनली 4 फीचर्स होते हैं। पहला, असेट्स हमारी प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई चीज़ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है तो हमारा असेट्स नहीं हो सकता। असेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकता है। टेंजिबल वो होता है जो देखा जा सकता है, इंटेंजिबल जो देखा नहीं जा सकता। जमीन, लैंड देखा जा सकता है, बिल्डिंग देख सकते हो, मशीन देख सकते हो, प्लांट देख सकते हो, स्टॉक दुकान में रखा हुआ देख सकते हैं, कैश देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर गुडविल और पेटेंट जैसी चीज़ देखी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी ये क्या होती है, असेट्स होती है। तो कुछ असेट्स देखे जा सकते हैं और कुछ असेट्स देखे नहीं जा सकते। सम वैल्यू अटैच टू इट। याद रखना कि असेट्स में कुछ पावर पाई जाती है, यानी असेट्स को हम बेच सकते हैं, यानी कि मार्केट में उसकी कुछ वैल्यू होती है। और कई बार मार्केट के अंदर अगर उसकी वैल्यू नहीं भी होती तो उसके साथ कुछ वैल्यू अटैच होती है। मान के चलो ये पेन मैंने यूज़ कर लिया, जस्ट लाइक मान लो ये लिखने वाला पेन है, मैंने इस पेन को यूज़ कर लिया और मैं बाहर जाके बोलता हूँ कि कोई मेरे इस पेन को खरीदेगा, तो शायद कोई भी इस पेन को नहीं खरीदेगा। लेकिन इस पेन का इस्तेमाल मैं अपने बिजनेस के अंदर कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं ये मेरे को अपने बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है। भले ही बाहर वालों के लिए कूड़ा है लेकिन मेरे लिए क्या है, ये मेरा असेट्स है। असेट्स वो होता है जिसके साथ अगर आप उस चीज को बेच नहीं सकते लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ वैल्यू अटैच होनी जरूरी है। मीजर इन टर्म ऑफ मनी। असेट्स को हम कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू में क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। जस्ट लाइक मेरे बिजनेस में जो यूज हो रहा है वो एसी, अगर कितने भी साल मैं उसको यूज कर लूँ फिर भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। मैं कबाड़े में एटलीस्ट लास्ट में तो बेच ही सकता हूँ। लाइट की कुछ वैल्यू होगी, इस बोर्ड की कुछ वैल्यू होगी, इस बिल्डिंग की कुछ वैल्यू होगी। तो ये सब क्या है, असेट्स है। तो असेट्स की ये 4 फीचर्स हैं असेट्स के, अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रख लेने। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। असेट्स को कितने तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, अलग अलग टीचर से अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। कोई कहता है लिक्विड असेट्स, नॉन लिक्विड असेट्स, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। तो मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू टी.एस. ग्रीवाल बुक, ठीक है। टी.एस. ग्रीवाल बुक के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। तो मेनली जो असेट्स होता है वो 3 तरीके का होता है, करंट असेट्स, नॉन करंट। मेन सबसे ज्यादा ये 2 ही होते हैं और एक और असेट्स होता है फिक्टिशियस असेट, जो एक्चुअली में रियल असेट्स नहीं होते, ठीक है। नॉन करंट असेट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और फिक्स असेट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप ये करंट और नॉन करंट समझो, क्योंकि अगर आप ये दोनों चीजें समझ गए, आप करंट और नॉन करंट असेट्स का मतलब समझ गए, तो आप अपने आप टेंजिबल इंटेंजिबल सारी चीजें आप समझ में आपको आने लग जाएगी। देखो करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स की क्या पहचान है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ये करंट असेट्स क्या होती है। असेट्स का मतलब, करंट असेट्स की 3 पहचान होती है। करंट असेट्स मींस द असेट्स विच आर इन कैश फॉर्म। कह रहा है अगर कैश की फॉर्म में है तो वो करंट असेट्स है। दूसरा, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ 1 ईयर। जिस चीज को हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी करंट असेट्स होता है, और जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है वो भी हमारा करंट असेट्स होता है। अब करंट असेट्स को समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल समझना होगा। जस्ट लाइक आप ये दुकान देख रहे हो, इस दुकान के अंदर ये बैग है, ये हुडीज है, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या करना चाह रहे हैं, सूट वगैरह, ये सब क्या करना चाह रहा है, सैंडल्स, ये बेचना चाह रहा है, इसकी ये दुकान है। तो ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। तो इन सारी चीज़ों को ये जल्द से जल्द किस में कन्वर्ट करना चाहता है, कैश में कन्वर्ट करना चाहता है। और इसका बेनिफिट जनरली जो भी स्टॉक होता है 1 साल के अंदर अंदर तो यार बिक ही जाता है दुकानदारों का, तो इसका बेनिफिट इसे 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सब क्या है, करंट असेट्स। अच्छा, इसकी दुकान में कुछ पैसे कैश में भी रखे होंगे, क्योंकि मान लो कोई 500 रुपये लेकर आता है और उसने आपकी दुकान से 400 का सामान लिया, तो 100 रुपये तो आपको उसे वापस करने पड़ेंगे, तो ये कहाँ से वापस करेगा, इसलिए इसकी दुकान में कुछ कैश भी होगा। ये भी इसका क्या है, करंट असेट्स। लेकिन इसकी दुकान में रखा हुआ ये जो काउंटर है, आपको पता है लकड़ी के जो काउंटर होते हैं वो काफी साल चल जाते हैं, तो इसको ये दोबारा बेचना नहीं चाहता, पहली बात। और दूसरा, इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा। इसी तरीके से जो कंप्यूटर है, इसका बेनिफिट इसे 1 साल से ज्यादा मिलेगा और इसे दोबारा बेचना नहीं चाहता। तो ये जो है, ये इसका करंट असेट्स नहीं है, ना ही ये करंट असेट्स है। जिस बिल्डिंग के अंदर इसकी दुकान है ये भी करंट असेट्स नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग को अगर ये बेच देगा तो इसका बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये सारे इसके करंट असेट्स। अब आपको थोड़ी सी चीज समझ में आई होगी। अगर इस
दुकान को हम देखें तो इसके अंदर जितना भी सामान है सब करंट एसेट्स है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो ट्रॉली दिख रही है ये करंट एसेट्स नहीं है, क्योंकि ट्रॉली जो है दोबारा बेचने के लिए नहीं है और ये 1 साल से ज़्यादा ही चल जाती है। ट्रॉली तो इसलिए अगर ट्रॉली बेच देगा तो फिर कैसे काम चलेगा। कस्टमर आते हैं सामान लेने के लिए तो ट्रॉली के अंदर भरते हैं, फिर कैश काउंटर पे जाते हैं, ट्रॉली खाली करके वापस दे देते हैं। और जिस बिल्डिंग के अंदर ही अगर ये बिल्डिंग ही बेच देगा तो फिर ये दुकान कैसे चलेगी। तो इसे हम लोग कहते हैं जो सामान रखा हुआ ये सब है करंट एसेट्स, और ये ट्रॉली हो गया, ये बिल्डिंग, ये है इसका नॉन करंट एसेट्स। अब किसी भी बिजनेस को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पर क्या करंट एसेट्स है क्या नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। अगर कोई चीज 1 साल से कम चल रही है, 1 साल से जल्दी उसका बेनिफिट मिल जा रहा है, या फिर वो कैश की फॉर्म में, या उसे हम लाए खरीद के ही हम लाए हैं बेचने के लिए 1 साल के अंदर अंदर, तो वो सब उसका करंट एसेट्स है, ठीक है। आप किसी भी बिजनेस को, जैसे आप किसी ग्रोसरीज की दुकान पे जाते हो तो ग्रोसरीज की दुकान पर बहुत सारा सामान है, वो सब उसका करंट एसेट्स है। लेकिन उसकी दुकान पे रखा हुआ फ्रिज, वो उसको दोबारा नहीं बेचेगा। फ्रिज बेच देगा तो सारी चीजें ठंडी किसमें करेगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी दुकान में रखा हुआ फर्नीचर, वो करंट एसेट्स नहीं है। उसकी दुकान में लगा हुआ एसी, वो उसका करंट एसेट्स नहीं, क्योंकि उसको वो नहीं बेच सकता, ठीक है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल 1 साल से ज्यादा होता है और वो दोबारा उसको बेचना नहीं चाहता, वो हर शॉप के अंदर होता है, वो होता है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और करंट एसेट्स की 3 पहचान मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। एग्जांपल, कैश इन हैंड, जो कैश होता है वो करंट एसेट्स होता है। दुकान में रखा हुआ जो स्टॉक का एग्जांपल नहीं दिया मैंने, ठीक है। किसी भी दुकान में रखा हुआ कोई भी सामान जो बेचने के लिए लेकर आए वो होता है स्टॉक भी एक करंट एसेट्स होता है, ठीक है। बैंक में रखा हुआ जो बैलेंस कैश आपके पास जो कैश है। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंस जो आप एडवांस में कर देते हो। जस्ट लाइक आप अपने फोन का रिचार्ज करवाते हो, तो आपने 1 महीने का रिचार्ज करवाया तो आपने एडवांस में पैसे दे दिए, तो उस एडवांस पैसे जब आपकी जेब से जाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको अगले 1 महीने तक मिलता रहता है। इसे भी हम लोग कह देते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का बेनिफिट आपको लगभग 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। तो ये 3 पहचान है। आपको एक काम करना है, आपको जितने भी आप बिजनेस देखोगे अपने आसपास, जितनी शॉप देखोगे, जितनी भी चीजें देखोगे, उसमें आप अंदाजा लगाना कि ये इसका करंट एसेट्स है या नहीं है, ठीक है। तो कई बार आपको कंफ्यूजन भी हो जाती है। जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर वाला अगर अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग खरीदता है तो वो उसका करंट एसेट्स नहीं है, ठीक है, वो उसका नॉन करंट है, क्योंकि वो उसको होल्ड करेगा और अपने पास रखेगा, उसमें बिजनेस चलाएगा, उसका बेनिफिट उसे 1 साल से ज्यादा मिलेगा। लेकिन वही प्रॉपर्टी डीलर वाला अगर बिल्डिंग खरीद रहा है बेचने के लिए तो फिर वो उसका करंट एसेट्स बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हम चलते हैं नॉन करंट एसेट्स। मैंने आपको समझा ही दिया है थोड़ा बहुत नॉन करंट एसेट्स के बारे में। कह रहा है कि नॉन करंट एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए नहीं होते, ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि बिजनेस ने एक बार लगा दिया तो लगा दिया। मान लो अब मेरा ट्यूशन है तो मैंने अपने ट्यूशन में एसी एक बार लगा दिया तो वो काफ़ी दिन तक चलेगा, ठीक है। फैन लगा दिया तो वो काफ़ी दिन तक चलेगा। इसी तरीके से मेज, कुर्सी, चेयर, ये सारी चीज़ लगा दी तो वो काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं फिक्स एसेट्स। Those assets held by the business for the long term point of view। तो आपको नॉन करंट एसेट्स में 3 बातें याद रखनी है। ये रीसेल के लिए नहीं होता, ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट होती है और ये लॉन्ग टर्म तक बिजनेस के अंदर यूज की जाती है। फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एडवांसेज, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल है जो आपको थोड़ा आगे समझ में आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है। मैंने अभी आपको समझाया था क्लासिफिकेशन के अंदर, यहाँ पर समझ लो। जो नॉन करंट एसेट्स होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है फिक्स एसेट्स और एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स को हम लोग समझ रहे हैं। देखो वैसे तो अगर आपको एग्जाम के अंदर फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन आ गई और आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये जो 3 लाइन है ना, यही उठा के लिख देना, आपका काम चल जाएगा। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है? फिक्स एसेट्स किसका पार्ट है? नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। तो इसमें इस दुकान में फिक्स एसेट्स क्या है? ये फिक्स एसेट्स है, ये फिक्स एसेट्स है, ये बिल्डिंग एक तरीके की फिक्स एसेट्स है। तो कुछ फिक्स एसेट्स ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं और कुछ फिक्स एसेट्स ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तो जो फिक्स एसेट्स दिखाई दे रहे हैं जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, सब दिखाई देता है, लेकिन वहीं पर आपका अच्छा नाम, आपके बिजनेस का अच्छा नाम, गुडविल, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो भी आपको बेनिफिट पहुंचाती है। तो वो क्या है? आपका एक तरीके से नॉन करंट एसेट्स में कौन सा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स है, ठीक है। फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या? आर दोज नॉन करंट एसेट्स। कह रहा है कि वो नॉन करंट एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर नॉट फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए नहीं होते, बट विद द पर्पस ऑफ इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी यानी कि आपके बिजनेस के अंदर आपके अर्न करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। यार अगर आपके पास बिल्डिंग एक फ्लोर की, आपने 2 फ्लोर बनाया तो आपको 2 फ्लोर का एडवांटेज मिलेगा, कहीं ना कहीं कस्टमर आप ज्यादा अटेंड कर पाओगे, ठीक है। ये बंदे की एक शॉप है, अगर 2 शॉप लगा लेता है, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं इसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो अर्निंग कैपेसिटी आपकी जो
जो आपका फिक्स असेट्स होता है वो क्या कर देता है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। एक शॉप वाला, उस शॉप वाले ने अपनी दुकान के अंदर बढ़िया सा एसी लगवा दिया, फैन लगवा दिया, लाइट बढ़ा दी, ठीक है, कुर्सियां बिछवा दी, तो इससे क्या होता है कि कस्टमर अट्रैक्ट होगा और आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगले नंबर पे आते हैं टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। जो फिक्स असेट्स होता है वो दो तरीके का होता है, एक टेंजिबल होता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। कुछ फिक्स असेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, सी एंड टच, और उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उनको हम लोग कहते हैं टेंजिबल। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ये टेंजिबल असेट्स है, ये भी टेंजिबल है, ये भी टेंजिबल, लेकिन ये वाला असेट्स क्या है, गुडविल जो दिखाई नहीं देता, वो एक इंटेंजिबल असेट्स है। तो इंटेंजिबल असेट्स क्या होता है, वो असेट्स विच कैन नॉट बी सी एंड टच, और उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे कि पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ये सब दिखाई नहीं देता। तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाता है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ जाता है, नॉन करंट एसेट्स में, सॉरी, इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाता है। बच्चों नेक्स्ट नंबर पे है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, ना तो टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। दे आर द लॉसेज या एक्सपेंसेस येट नॉट रिटर्न ऑफ, जिसे कंपनी ने अभी तक राइट ऑफ नहीं करा है। अब देखो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि भाई देखो यहाँ पर आपको शाहरुख खान की फोटो दिख रही होगी, और शाहरुख खान तो बहुत सारी कंपनियों का आपको पता है कि ब्रांड एम्बेसडर भी है, बहुत सारी कंपनियों का क्या करता है, एडवर्टीजमेंट करता है बहुत बड़े लेवल पे। अब शाहरुख खान अभी हाल ही दिनों में काफ़ी पॉपुलर भी हो गया, जब से पठान मूवी आई है तो इसको और भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स मिल रही है। तो किसी कंपनी ने शाहरुख खान को बुलाया और शाहरुख खान से 6 करोड़ रुपए का ऐड करवाया। अब शाहरुख खान से उसने 3-4 वीडियो बनवाई, अब वो जो वीडियो है उसको वो 3-4 साल आगे यूज़ करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि भाई हम आगे 3-4 साल तक इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि ये जो 6 करोड़ रुपए उन्होंने शाहरुख खान को दिए, ये तो एक बार में पेमेंट चली गई, लेकिन इस पेमेंट का, इस खर्चे का बेनिफिट अगले कई सालों तक मिल रहा है। तो अगर कोई कंपनी इस पूरे 6 करोड़ रुपए को एक ही साल में एक्सपेंस में लिख दे, तो इस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और कोई कंपनी नहीं चाहती कि भाई मेरा प्रॉफिट कम दिखाई दे, तो कंपनी क्या करेगी, इस 6 करोड़ रुपए को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 6 पार्ट में। इस साल 1 करोड़ रुपए राइट ऑफ करेगी और बाकी के जो 5 करोड़ रुपए कंपनी मानेगी कि अभी हमने 5 करोड़ का बेनिफिट नहीं उठाया, तो उसे बैलेंस शीट में लिख देगी। लेकिन आप ये देखो कि बैलेंस शीट में तो उस 5 करोड़ रुपए को लिखा जा रहा है। फिर अगला साल क्या होगा, अगले साल कंपनी मानेगी कि हमने शाहरुख खान के ऐड का 1 करोड़ रुपए का और बेनिफिट उठा लिया। फिर कितने रुपए बच गए, फिर इसमें बच गए 4 करोड़ रुपए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो खर्चा एक बार कंपनी ने कर दिया, इस खर्चे का बेनिफिट अगले कई सालों तक कंपनी को मिल रहा है। लेकिन हमने इसको क्या मान लिया कि असेट्स मान लिया कि भाई एक बार हमने खर्चा करा, उस खर्चे का बेनिफिट अगले कई साल तक मिल रहा है। सेम ऐसे बिल्डिंग के साथ भी होता है, बिल्डिंग पर हम एक बार खर्चा करते हैं तो बिल्डिंग से हमें अगले कई सालों तक बेनिफिट मिलता है। लेकिन बिल्डिंग की तरह ये एक रियल नहीं है, बिल्डिंग की तरह ये दिखाई नहीं दे रहा और ना ही गुडविल की तरह एक तरीके से फील किया जा रहा है, बल्कि क्या था, ये तो एक ऐसा खर्चा था जो बिल्डिंग के नेचर का नहीं है, जो गुडविल के नेचर का नहीं है। इसीलिए बोला गया कि ना तो ये टेंजिबल है ना ही ये इंटेंजिबल है। अगर कोई कंपनी बहुत बड़े लेवल पर कोई खर्चा करती है और उस खर्चे की वजह से कंपनी को अगले कई सालों तक बेनिफिट मिलता है, तो कंपनी उस पूरे खर्चे को एक ही साल में राइट ऑफ नहीं करती, क्योंकि इससे उस साल के कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। इसलिए कंपनी उस खर्चे को धीरे धीरे अपनी बुक के अंदर से खत्म करती है, और जब तक उसको खत्म नहीं करती है उसे हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस असेट्स। मान लो इस साल कंपनी ने 6 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट का माना कि बेनिफिट मिला। भाई शाहरुख खान जैसा नाम अगर आपकी कंपनी का ऐड करेगा तो जाहिर सी बात है अगले कई साल तक उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस साल आपने शाहरुख खान की वीडियो चलाई, बेनिफिट मिला, अगले साल फिर वीडियो चलाई, अगले साल फिर आपको बेनिफिट मिला। आपने बोला कि भाई 6 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा, तो 1 साल में 1 करोड़ का बेनिफिट मिल गया, तो 5 करोड़ का बेनिफिट तो अभी और बचा है ना। तो 5 करोड़ का जो बेनिफिट है हमने उसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाया। लेकिन ये जो बेनिफिट है ये बिल्डिंग और गुडविल की तरह नहीं है, ना तो ये टेंजिबल है ना ही ये इंटेंजिबल है, ये कुछ अजीब तरीके का ही असेट्स है। इसलिए हम इस असेट्स को कहते हैं कि ये रियल नहीं होते ये असेट्स, ठीक है। ये क्या है, हम अपनी मान्यता के ऊपर आधारित असेट्स है, ठीक है। इसकी मार्केट में भी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस असेट्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है। फिक्टिशियस असेट्स एक तरीके का वो खर्चा और लॉस होता है जिसे कंपनी ने राइट ऑफ नहीं करा। फॉर एग्जांपल
इस साल शाहरुख खान हमारा ऐड करके चला गया तो हमने एक करोड़ का बेनिफिट उठा लिया, और जो 5 करोड़ का बेनिफिट अभी नहीं उठाया वो हमारा क्या कहलाएगा इस साल? फिक्टिशियस असेट्स की कैटेगरी में। एग्जांपल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, अगर आपने बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट करवा लिया। डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अगर आपने अब डिबेंचर आपको भी पता नहीं है तो डिबेंचर इशू करने में जो डिस्काउंट दिया जाता है वो भी एक तरीके का फिक्टिशियस असेट्स होता है। तो फिक्टिशियस असेट्स के एग्जांपल अभी रट लेना, और फिक्टिशियस असेट्स में 2 बातें आप ध्यान रख लेना। फिक्टिशियस असेट्स कोई रियल असेट्स नहीं होते, मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी बुक्स में शो किया जाता है मान्यताओं के आधार पर, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस असेट्स। जो भी खर्चा होता है वो 1 साल में राइट ऑफ इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर उससे हमारा प्रॉफिट कम दिखाई देता है, जो कि कोई भी कंपनी नहीं चाहती। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा असेट्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जो हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म का सबसे मेन वर्ड था।